इसलिए जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट आए, भगवान को ये कभी मत कहना भगवान ने मेरे लिए किया क्या है। बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए कभी ये मत कहना कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। भैया सब चीज भगवान ने भक्तों के लिए ही किए। पूर्व जन्म का जो संबंध है, भगवान जो चाहते हैं कि मेरा भक्त बार बार भक्ति करके शुद्ध हो जाए और एक दिन मेरे चरणों तक पहुंच जाए। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर गली में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी चीज आपको पता है कि इसे खाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बच्चा खूब रो रहा, पैर पटक पटक के नहीं मुझे ये दिला दो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? दिला दोगे? बीमार पड़ेगा तो उस बच्चे के बीमार पड़ने से जीवन में कष्ट होगा, और यदि वह बच्चा बीमार पड़ेगा तो हमें जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए उस बच्चे के रोने पर भी माता पिता उस बच्चे की जिद को पूरा नहीं करते। ऐसे ही परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं। हमारे जीवन में अगर भगवान ने कष्ट और विपत्तियां डाली है तो अपनी संतान समझकर डाली है कि ये व्यक्ति जब कष्ट और विपत्तियों से घिरेगा तो इसके पाप नष्ट हो जाएंगे और ये शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होकर जीवन में मुझे प्राप्त कर लेगा। इसलिए जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद रखना सबसे बड़ा सुख है। वृंदावन में हमने देखा ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त, क्या बताएंगे भक्तों के बारे में आज याद कर। भक्ति को नहीं छोड़ा बल्कि भगवान की भक्ति को हमेशा किया। भगवान शंकर की पूजा करते रहे, भगवान शंकर की आराधना करते रहे, और एक दिन उनकी पत्नी सुदेहा के मन में विचार आया कि मैं तो संतान को जन्म दे नहीं पा रही, तो ऐसा करती हूँ कि अपनी छोटी बहन भूष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा देती हूँ, जिससे इनका गृहस्थ जीवन बच जाएगा, और गृहस्थ जीवन के बाद इनको संतान उत्पन्न हो जाएगी। सुधर्मा ने विरोध भी किया, सुधर्मा ने विरोध भी किया, सुदेहा जो तुम कर रही हो उचित नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संतान होने के बाद तुम्हारी सगी बहनें जाए, लेकिन इससे तुम्हारा विरोध जरूर होगा। ऐसी बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? मेरे मन में ऐसी बात आ सकती है बहन के लिए, उससे मेरा सौतिया डहा हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवाह की जब ज्यादा दबाव दिया तो संतान की उत्पत्ति के लिए भक्त सुधर्मा ने सुदेहा की बहन भूष्मा के साथ विवाह किया, और वही बात हुई। थोड़े समय बाद सुंदर सुडौल स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, और सुंदर स्वस्थ पुत्र को जब जन्म दिया तो धीरे 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 जो भूष्मा थी उसका आदर सुधर्मा जी की नजरों में बढ़ने लगा, और भक्त सुदेहा से यह बर्दाश्त न होगा। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, बालक का विवाह हो गया, और जो सुधर्मा जी की पत्नी है सुदेहा, वो मन ही मन उस बालक से और भूष्मा से ईर्ष्या करती है। भूष्मा दासी की तरह अपनी बड़ी बहन सुदेहा की सेवा करती है। भूष्मा के जीवन में भी बड़ी शिवभक्ति है। रोज पार को देखकर और उसे रात्रि में ही तलवार से टुकड़े टुकड़ों में मार दिया, और टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर को इकट्ठा करके, और तालाब में जिस तालाब में भूष्मा शिवलिंगों को बहाती थी, पार्थिव शिवलिंग को उनको प्रवाहित करती थी, उसी में उस बालक के टुकड़ों को बहा दिया। सुबह हुई और भक्त भूष्मा अपनी नित्य नियम की तरह भगवान शंकर की पूजा में लीन हो गई। तभी बहू दौड़ी दौड़ी आई, माता जी
पतिदेव कहाँ है? क्योंकि जो शैया है उस पर छोटे छोटे अंग पड़े हुए हैं और शैया रक्त से सजी हुई है। लेकिन ऐसा सुनकर भी कुसुमा के मन में कोई भी चिंता नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह ही भगवान शंकर की पूजा करती गई। और जब ये बात सुधर्मा जी के पास गई तो पूजा को नहीं छोड़ा उन्होंने, बल्कि पूजा करते रहे। उनके मन में भी भगवान शंकर के प्रति असीम विश्वास है और पूजा करते करते हमें ही अपनी इच्छा मिला दे, वही भगवान का भक्त होता है। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव, 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 हर हर। महादेव, महादेव। हमारी भक्ति अधूरी क्यों रहती है? हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? उसका कारण मालूम? कारण ये कि संसार में हमारा संबंध कुछ लोगों से होता है, लेकिन उन लोगों के अंदर भी हम भगवान को नहीं देख पाते। किसी के प्रति कैसा भाव रख लेते, किसी के प्रति मित्र का, किसी के प्रति शत्रु का। मैं गई और मुझे देखकर मुंह फेर दिया, मेरा स्वागत नहीं किया, पटका भी नहीं देना है। जब ऐसी बातें जीवन में आ जाती है तो हर रूप में भगवान को न देखने के कारण हम भगवान की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। देखो जीवन में एक काम करना, या तो किसी से प्रेम न करो, करो ही मत, बिल्कुल रास्ता ही जड़ से साफ, और प्रेम करो तो जीवन में अंत तक निभाओगी। फिर उसके दोष तुम्हारे अपने दोष हैं, उसके गुण तुम्हारे अपने गुण हैं। जीवन में जिन लोगों के भी संपर्क में आओ, या तो उनसे संपर्क रखो मत, और संपर्क रखो तो जिस रूप में भी वो लोग हैं उनको स्वीकार करना सीखिए। हर एक व्यक्ति के अंदर, देखिए कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सारे गुण हैं या सारे अवगुण हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर या तो सारे गुण हो या सारे अवगुण है। प्लस माइनस हर एक के अंदर होते हैं। किसी के अंदर गुण ज्यादा होते हैं, अवगुण कम होते हैं। किसी के अंदर अवगुण ज्यादा कम है और गुण ज्यादा है। लेकिन हर व्यक्ति को उसके अवगुणों के साथ यदि आप स्वीकार कर लोगे तो संसार में सुखी हो जाओगे। इसलिए किसी की कमियों को ना पकड़ो, बल्कि कमियों को देखकर भी उसके गुणों पर ही विचार करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? किसी की